नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव में अब मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वार्ड क्रमांक 65 से कमलेश भाऊ और वार्ड क्रमांक 66 से सुफियान का प्रचार पूरे दमखम से जारी है। रैलियों में जनता का भारी समर्थन देखने को मिल रहा है। इन उम्मीदवारों के समर्थन में उत्तर प्रदेश के कई सांसद, एमपी और विधायक एमएलए मुंबई पहुंच रहे हैं। बीते दिन समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अबू आसिम आजमी ने भी क्षेत्र में पहुंचकर प्रचार की कमान संभाली। वार्ड 65 के उम्मीदवार कमलेश भाऊ ने इलाके की बदहाली पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इस वार्ड में दिन में भी उजाला नहीं दिखता। यहाँ की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में है, लेकिन प्रशासन और वर्तमान प्रतिनिधियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं वार्ड 66 के उम्मीदवार सूफिया ने विकास का संकल्प दोहराते हुए कहा कि वार्ड 65 और 66 आपस में जुड़े हुए हैं। हमारा लक्ष्य इन वार्डों की सूरत बदलना है। हम शिक्षा, साफ सफाई और नालों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए जी तोड़ मेहनत करेंगे। दोनों ही उम्मीदवारों ने जनता से अपील की है कि वो साइकिल के निशान पर बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को विजय बनाए। इलाके की जनता इस बार किसे चुनेगी, इस मुद्दे पर डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां मौजूद लोगों से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। कमलेश भाऊ आगे बढ़ो, कमलेश भाऊ आगे बढ़ो, कमलेश भाऊ आगे बढ़ो। से भी लोग आए हैं, जैसे कल भी उत्तर प्रदेश से मंत्री एमएलए आए थे, उसी तरह से आज भी एमएलए साहब हैं एंड एमपी यानी खासदार साहब भी आए थे, राजीव राय साहब भी। तो ये हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे बहुत ही इनकी सपोर्ट की, जैसे भी हमारे कार्यकर्ता की सपोर्ट और ये सब चीज़ें हमें मिल रहा है। यहाँ पे आपने मंच पे काफ़ी एरिया के बारे में प्रॉब्लम्स बताए, समस्या, गटर, नाली और शौचालय को लेके, बच्चों के भविष्य को लेके, और क्या कहना चाहिए? नहीं, यही चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया गया है। 20 साल से आप देखोगे, इसमें गलियों में गया तो मुझे दिन में अंधेरा दिख रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि ऐसा भी सिटी में एक जगह है जहाँ पे दिन में लाइट लेके जाना पड़ रहा है और इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ पे पानी तक बेचा जा रहा है, यहाँ पे नशे का कारोबार चल रहा है, बच्चों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, रोड नहीं है, गटर खुले हैं, लेडीज़ के लिए कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें बदलना है। आप जीतने के बाद इसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए? क्या इसमें परिवर्तन करने के लिए A to Z चीज़ें हैं, मतलब ABCD से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रोड पे जाएंगे तो रोड को हमें सुधारना पड़ेगा। देन गटर की नालियाँ सब खुली है, वो पहला सही करना पड़ेगा। और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत इनफ नहीं है, इसकी वजह से पानी ओवरफ्लो होता है और गटर वैसे ही रहने वाला है। तो ड्रेनेज सिस्टम पूरा सुधारना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए स्कूल्स है, बस उसमें पर्याप्त सुविधाएँ नहीं है, वो सुधारनी पड़ेगी। यहाँ पे बच्चों लोगों को जॉब नहीं है, मतलब जॉबलेस है बहुत ज़्यादा, इसके लिए नशे की तरफ जा रहे हैं। इनके लिए जॉब के लिए कोई फैसिलिटीज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर यहाँ पे उम्र लायक लेडीज़ है, उनके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। जो छोटी छोटी घरों में बैठे हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ हमें फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी। नाना नानी पार्क करना पड़ेगा, उनको घर बैठे कुछ काम कर सकते हैं ऐसा कुछ देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। से चुनाव लड़ रही है और मंच पे आप भी आए हैं, क्या? मैं कमलेश जी के लिए दुआ करती हूँ कि वो और मैं, हम दोनों, वो 65 से हैं और मैं 66 से हूँ, और हम दोनों का जो एरिया है वो बीच में ऐसे डिवाइड है। हम दोनों एक दूसरे के, दोनों जो वोटर्स हैं हमारे, इधर और इधर, ऐसे एक घर इसमें है तो एक का घर इसमें है, ऐसे रिश्तेदार ऐसे इस तरह से हैं। तो और इनकी जो समस्या, जो कमलेश भाई ने तो सारी चीज़ों पे बोल दिया है उन्होंने, पानी, बच्चों की फैसिलिटी और जो लाइट का मसला है, जो मैंने भी यहाँ पे मैंने भी पूरा किया, क्योंकि यहाँ मेरे भी वोटर्स हैं तो मैं भी गई, वही समस्या और सारी उन्होंने जो बताई है बहुत एकदम सब जीनियन है। तो मैं चाहूँगी कि हम दोनों को वो ताकत मिले। आपके वार्ड में जो पानी का टाइमिंग है, रात को कुछ लेट आता है, महिलाओं आधी रात तक पानी भरने में लगा देती है, सुबह बच्चों की स्कूल होती है, उसमें तकलीफ होती है, उसके लिए आप? हाँ, ये सारी चीज़ें समस्या है ना। जब हमको वो ताकत मिलेगी तो हम वो समस्या का हल करेंगे। उनका टाइमिंग देखेंगे कि और पानी तो औरतों को ही भरना पड़ता है, और मीन्स यानी तो और सुबह में बच्चों को उनको ही तैयार करना है, तो दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती। वो सोएंगी कब?
उनको भी तो आराम का टाइम चाहिए। तो उस तरह से वो पानी का टाइमिंग है या जो कुछ भी है वो मसले मसाइल हम दो लोग डिस्कस करके और हम दोनों मिल के देख लिए कि अगर हम कॉर्पोरेशन में जाते हैं तो क्या करते हैं। यहाँ पे भाषण दे क्या हम कमलेश जी को और हमारी दूसरी प्रत्याशी जो हैं साफिया खातून को, इन सब लोगों को जिताने के लिए वोट मांगने उत्तर प्रदेश चल कर के यहाँ आया हूँ मैं। और यहाँ के लोगों से हमारा बहुत लगाव है, प्रेम है, स्नेह है। लोगों ने बुलाया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दोनों प्रत्याशी अच्छी तरह कंटेस्ट कर रहे हैं। चुनाव जीत करके जो है इस क्षेत्र की जितनी भी समस्याएँ हैं, तमाम तरह की जो समस्याएँ हैं, आप चुनाव जीतने के पहले लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमारे दोनों प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद सबको गले से गला लगा करके पूरे क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। यहाँ पे हमेशा से कांग्रेस की जीत रही है, कांग्रेस की सीट रही है, क्या ऐसा कहना चाहेंगे इनके ऊपर? नहीं, हमेशा से जीत रही है तो इस बार नहीं जीतेगी। वो तो जीत हार लगा रहता है ना। 35 साल तक तो कम्युनिस्ट भी वेस्ट बंगाल में सत्ता में थी। आज जो है वो दहाई नहीं पार कर पा रही है। तो ये लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र ने उनको देखा है। अब इस बार इन लोगों को लोग में जनता देख करके इनको आजमाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरों से मुसर्रत तलब नहीं करते, जो खुद है नसीब के खत निकालने वाले, वो दूसरों से मुसर्रत तलब नहीं करते, जो खुद है नसीब। आपके सामने लाया। हमारी बहुत कोशिश रही, अब वो आसिम भाई की कोशिश रही, सलीम बेग साहब की कोशिश। यूपी के तूफानी राम स्वरूप जी मौजूद हैं, आगे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने विचार रखें। प्रचार के सिर्फ शायद 2 दिन 3 दिन रह गए, इतने लंबे प्रचार में क्या लगा? क्या देखो, एक बात है, बहुत अच्छा लगा। मेरे दोनों कैंडिडेट, मैं समाजवादी पार्टी का तालुका अध्यक्ष जब से पोस्ट संभाला, जब से कंटिन्यू मैंने पार्टी के लिए मेहनत किया था और ये मेहनत रंग लाती हुई मुझे दिख रही है। मेरे दोनों कैंडिडेट, एक 65 से कमलेश भाव और दूसरा यहाँ पर सुफिया मुनाफ शेख, ये जीतने के बोलते हैं ना, बहुत भारी मतों से जीतने के जा रहे हैं। और यही खलबली सारे कैंडिडेटों में लगी हुई है कि ये कैसा लोगों ने इनको जो उत्साह दिखाया है, जो सपोर्ट दिखाया है, इन्होंने अभी ऐसा सोचा छोड़ा है कि आपके घर टूट जाएंगे अगर हमें वोट नहीं देंगे तो हम आपके घर की रक्षा करेंगे। ये इतना हमारे कैंडिडेट से घबराए हुए। आप समाजवादी पार्टी को कहते हैं कि ये हमारे वोट काट रहे, अरे ये बात ये याद रखिए, समाजवादी पार्टी के ही दोनों उम्मीदवार इस बार जीतने वाले। मेरा गला बैठ गया है भाषण दे देकर, मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ अभी तक, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जनता मेरी आवाज़ बनकर इतने सारे वोट करेगी। 65-66 में यहाँ पर सिर्फ साइकिल की रफ्तारी चलेगी और साइकिल ही जीत के इनके सारे हटकंडे, जो इनके सारे जो प्लानिंग सब के सब फेल हो जाएंगे और कमलेश भाव और सुफिया मुनाफ भारी मतों से जीत के आएंगे। क्या बोलना चाहिए राम भाई? बोलना कुछ नहीं है, अब माहौल दिखा रहा है, आप सभी जगह पे देख रहे होंगे। 65 और 66 में माहौल बन चुका है, हाशमी साहब की आवाज़ लोगों तक पहुंच चुकी है, कमलेश भाई का काम दिख रहा है, सूफिया मैडम का काम दिख रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा भारी तादाद में जो है ना लोग जुड़ने लगे हैं और लोगों का विश्वास है और लोगों ने विश्वास भी दिलाया दोनों कैंडिडेट को कि हम तुमको जिता के देने का काम करेंगे। और 15 तारीख के बाद में जो है 16 तारीख को रिजल्ट में आपको समझ में आ जाएगा। 65-66 में आपकी प्रचार रैली में हमने देखा है कि 100-200 हज़ारों की तादाद में वहाँ पे महिला है, क्या जैन से नज़र आ रहे हैं। इतने अगर आप लोगों को वोट गिर जाएंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग को। बिल्कुल ये बात सही है, लोग जुड़ते गए, मैं अकेला था चला,
कारवा बनता गया। तो ये बातें हैं और कमलेश भाई का काम है, जो लोग जानते हैं, कमलेश भाई को जानते हैं कि ये अच्छे सोशल वर्कर है। ये जिला प्रेसिडेंट थे किसी और पार्टी में। इनका लक्ष्य किसी सत्ताधारी पार्टी के साथ में रहना नहीं था, इनका लक्ष्य था सोशल काम करना। ये सभी हम लोग जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए अबू हाशिम साहब ने के पास गए और उनसे टिकट के लिए कहा। उन्होंने भी विश्वास दिया, हम पे विश्वास किया और टिकट दिया। हम भी उनके विश्वास को कायम रखेंगे। जहर भर रहे हो तुम, जरूरत थी उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज रहनुमा को भी गंदा कर दिया तुमने। लाशों की तिजारत से महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी का जानवर भी घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा। 15 जनवरी एक 15 अगस्त था जिसने देश को आजाद कराया था। कमलेश भाई, मेरी बहन, एक 15 अगस्त था जिसने देश को गोरों से आजाद कराया था। एक 15 जनवरी आएगी, हमको चोरों से अंधेरी को आजाद कराना है। मेरी बहनों, एक ताकत के साथ समाजवादी पार्टी, समाज भी आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। लोगों से ये गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमारे निजाम खतीब साहब ने कहा अभी कि फजर की नमाज पढ़ के आप सोइए मत, मतदान करने के लिए जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये दोनों हमारे भाई और हमारी बहन को जिताने का काम कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। ये आप लोगों से विनती करता हूँ कि आने वाले समय में ये दोनों अगर नगर सेवक हमारे चुन के आते 65 और 66 से, तो ये सब जो ढोंग धतूरा चालू है, ये सब इंशाअल्लाह खत्म करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपने भी 2 अल्पस खत्म करता हूँ। जय समाजवाद, जय समाजवाद। अस्सलाम वालेकुम। वो दूसरों से मुसर्रत तलब नहीं करते, वो दूसरों से मुसर्रत तलब नहीं करते, जो खुद है नसीब के खम निकालने वाले। वो दूसरों से मुसर्रत तलब नहीं करते, जो खुद है नसीब